रांची के ईडी दफ्तर में फिर हलचल तेज है। आज भी कई लोगों से पूछताछ होने वाली है। जवानों की भी तैनाती की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार को चाईबासा के जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक, खूंटी के डीएमओ नदीम सफी, चतरा के गोपाल कुमार दास और सरायकेला के डीएमओ सनी कुमार से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। साथ ही प्रेम प्रकाश और एक बिल्डर से भी पूछताछ हुई। ईडी को एक डीएमओ ने पूछताछ में बताया कि माइनिंग के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड से पर्यावरण क्लियरेंस दिलाने में प्रेम प्रकाश की अहम भूमिका रहती थी। प्रेम प्रकाश क्लियरेंस दिलाने के काम में कई सालों से सक्रिय थे। अब ईडी इस बात की जानकारी जुटा रहा है कि माइनिंग के लिए कितने पर्यावरण क्लियरेंस दिलाने में प्रेम प्रकाश की भूमिका रही है, पर्यावरण क्लियरेंस दिलाने में किस तरह से पैसों का खेल चलता था और प्रेम प्रकाश के अलावा कौन कौन लोग इस खेल में शामिल थे। ईडी को जानकारी मिली है कि अवैध माइनिंग का खेल पर्यावरण क्लियरेंस दिलाने के साथ ही शुरू हो जाता था। पर्यावरण क्लियरेंस के नाम पर पैसों की वसूली होती थी। ईडी की टीम अब पर्यावरण क्लियरेंस के मामलों की भी तहकीकात कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि माइनिंग के लिए कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट यानी सीटीई और कंसेंट टू ऑपरेट यानी सीटीओ कैसे कैसे जारी हुए, कहां गड़बड़ी हुई। माइनिंग क्रशर संचालन और रेलवे की साइडिंग से रेल वैगनों से पत्थरों की ढुलाई के लिए नियमों की अनदेखी कर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीई और सीटीओ जारी किए जाने के बारे में भी ईडी को जानकारी मिली है। संताल के साहेबगंज, पाकुड़, दुमका में कई ऐसी जगहों के बारे में भी ईडी को जानकारी मिली है। साहेबगंज से ईडी को अवैध उत्खनन और कुछ लोगों के परिवार की संपत्ति से संबंधित कई अहम जानकारियां मिली हैं। इस मामले में एक बार ईडी की टीम साहेबगंज का दौरा कर चुकी है। एक बार फिर से जल्द ही ईडी की टीम मामले की जांच के लिए साहेबगंज का दौरा कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, अब ये जांच का दायरा लगातार ईडी बढ़ा रही है और अब तो प्रेम प्रकाश की भूमिका भी सामने आ रही है। जिस तरह से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि पर्यावरण क्लियरेंस दिलाने में भी प्रेम प्रकाश की भूमिका रहती थी। देखिए, प्रेम प्रकाश अमूमन जब से वो झारखंड में आया और तमाम तरह के जो गलत काम वो करते रहा, तो उसके धीरे धीरे जो पैठ है हर विभाग में बनती गई। और यही वजह है आरती, झारखंड में कि हर विभाग में उसकी चलती थी। हर विभाग के जो अधिकारी थे उसके बहुत क्लोज फ्रेंड रहे थे, क्योंकि एक हम कह सकते हैं एक बड़ा नेटवर्क धीरे धीरे उन्होंने बना लिया था। और कैसे पैसे उगाही करना है, कैसे गलत काम को सही करना है या कैसे सही कराना है, तमाम चीज़ों का जो मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक लाइन है, एक बुद्धि जो है उसके पास थी। और यही वजह है कि वो हर विभाग में काम करा लेता था। और यही वजह है कि उसकी पकड़ जो है अधिकारियों के बीच में बहुत ज़बरदस्त थी। और यही वजह है कि तमाम तरह के जो गलत काम हैं, जो नियमों के विरुद्ध होना है, वो तमाम काम वो बड़ा सहज तरीके से कराता था और उसके एवज में वसूली करता था, मतलब पैसे की कमाई करता था। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि झारखंड गठन के बाद से जो है इसकी गतिविधियां झारखंड में बढ़ गई थी। अविभाजित बिहार में उतनी नहीं थी, लेकिन झारखंड जैसे अलग हुआ और धीरे धीरे इसे रास्ते बनते गए। कई लोगों ने इसे रास्ता दिखाया और कई लोगों ने पहले इसका इस्तेमाल किया और उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बना लिया। और वो मतलब दुमका हो, हजारीबाग हो, पलामू हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, तो हर जगह जहाँ माइनिंग का काम हो रहा है, जहाँ बालू का काम हो रहा है, और जहाँ कई जगहों में तो हजारीबाग में तो इसने थाना को भी शिफ्ट करा दिया था। तो ये बड़ा माहिर आदमी है और यही वजह है कि इसके तमाम जो क्लू है वो ईडी के पास है। और जिस तरह के काम ये नियम के विरुद्ध कराता रहा है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आ रहा है ईडी के पास। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि कल सबसे ज़्यादा लोगों से पूछताछ हुई। उसके बाद कल जो है इसकी वाइफ को भी ईडी के दफ्तर बुलाया गया। तो अब देखिए, अब रास्ता जो है ये बता रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में ईडी कोई बड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि इसकी वाइफ से जब पूछताछ करेगा तो कई इन्फॉर्मेशन जो है उनसे मिलने के बाद और आगे कार्रवाई होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि पूजा सिंघल से पूछताछ हुई, तमाम इन्फॉर्मेशन लिए गए
और उसके बाद होटवार जेल भेजा गया। तो अब देखिए जांच के दायरे में कई नए लोग आ रहे हैं। अब इसकी वाइफ कई लोगों का नाम लेगी, कौन कौन आता जाता था, किस विभाग के अधिकारी आते थे, क्योंकि इन्हें भी पूरी जानकारी रही होगी। तो यही वजह है कि ईडी जो है अब प्रेम प्रकाश पे दबिश बढ़ा रही है। इस पे अब तमाम तरह के जो प्रेशर्स हैं, अलग अलग विभाग से जुड़े जो सवाल हैं, सभी ईडी ने तैयार करके रखा है और अलग अलग समय में अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब देने में कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश को परेशानी भी हो रही है। लेकिन प्रेम प्रकाश बड़ा शातिर आदमी है। अब देखना ये होगा कि ईडी के सामने किस तरह से वो और बातें बताता है और उसके बाद ईडी आगे क्या कार्रवाई करेगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड इसे माना जा रहा है और यही वजह है कि कई विभागों के जो खनन पदाधिकारी हैं वो ईडी के दफ्तर लगातार बुलाए जाते रहे हैं। तो ये देखिए पूजा सिंघल के बाद इसकी वाइफ जब ईडी के दफ्तर आई है तो ये दूसरी महिला है जो ईडी ने बुलाया है और ईडी पूछताछ कर रही है। एक तो जेल में है और अभी एक से पूछताछ चल रही है। तो इससे एक बड़े रैकेट कौन किनका किनका इन्वॉल्वमेंट रहा था वो तमाम इंफॉर्मेशन ईडी धीरे धीरे कलेक्ट कर रही है और यही वजह है कि हर दिन की रिपोर्ट जो है ईडी बना रही है और इसे दिल्ली भेज रही है, क्योंकि और जो एविडेंस है तमाम चीज़ों के एविडेंस भी जमा कर रही है। देखिए ईडी कई ऐसे काम भी कर रही है जो किसी को पता नहीं है। जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिलती हैं कि तमाम लोग से जुड़े लोगों का जो बैंक अकाउंट है या उनके जो सगे संबंधियों में किस तरह से 5 साल 6 साल में तब्दीली आई है, लाइफ स्टाइल बदला है, तो हर चीज़ का ऑब्जर्वेशन हो रहा है। कौन कितने का मकान खरीदा है, उसकी आय क्या है, कहाँ से पैसे आए हैं, तो इन चीजों को लेकर अब की जांच हो रही है। और अब देखिए अब जो पूछताछ में चीजें सामने आएंगी उससे कई और नाम सामने आ सकते हैं, कई और खुलासे हो सकते हैं। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया अंजनी तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।